एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा जी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि गू से वो शादी करेगी, जहाँ कि हम लोगों ने कल के एपिसोड का एंड देखा था, जिसको कि पता है कि इसके दोनों भाई बहुत आगे हैं रोमांस से। बट यहाँ पे गू बिल्कुल भी रोमांस में आगे नहीं है। वो उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए कॉफ़ी कैफ़े में लेकर जाती है, वहाँ आती है कॉफ़ी देने के लिए। तो यहाँ पे बोलती है जीन कि एक काम करो कि एक ब्लैक कॉफ़ी पी लिया, किसी का दिमाग को तंदुरुस्त करना। कहती है ओके मैम, मैं अभी लाती हूँ। तभी ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे बोलता है तुम जितना भी ट्राई कर लो कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे जिन कहती है आई नो, मुझे पता है कि तुम्हें रोमांस नहीं करना आता है, जिसकी वजह से तुम मुझसे भाग रहे हो। यहाँ पे वो गो का कान खींचती, लेकिन यहाँ पे गो बहुत ही इनोसेंट और पेशेंट के साथ बैठा रहता है। यहाँ पे बोलती है देखो मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला तो तुम मुझसे शादी करोगे, दूसरा ये कि मैं बाद में डिवोर्स भी दे सकती हूँ। आई बात समझ में? और यहाँ पे गो चुपचाप से जिनकी बात सुन रहा था। और थर्ड ये, कल रात जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं तुम लेते हो। यहाँ पे बेचारा गू तो इस तरीके से फंसा हुआ था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्या सही और क्या गलत है। उसे जिनकी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे बोलता है गू ठीक है, अब तुमने जो कहना था कह दिया, अब मैं बताता हूँ। पहला ये कि मैं शादी तो तुमसे ज़िंदगी में नहीं करूँगा। दूसरा ये कि अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो उसके साथ कभी भी डिवोर्स नहीं दूँगा। और थर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और यहाँ पे तो जिनकी बड़ी बड़ी आंखें निकल जाती है कि तीसरा ऐसा क्या बोलेगा। तीसरा ये होता है कि कल रात जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गो नहीं जिन की है। यहाँ पे बोलती है क्या मेरी है, मैं लड़की हूँ? तो कहता हाँ और मैं लड़का हूँ मिस जीन। आई बात आपको समझ में या नहीं आई? तभी वहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी आ जाता है, जो कि बेचारी जिन के लिए बहुत अजीब होता है। और वहाँ से वो चला जाता है और बिना बात किए जिनसे जिन बोलती रहती है गू गू गू, लेकिन वो उसकी एक ना सुनता है। कहती है उससे उसका अकल ठिकाने लगाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ जैसी कंपनी का वॉइस मैनेजर देख रहा होता है चोरी चुपके, जो कि वहाँ का ऑनर चेन है, बड़े कंपनी का मालिक। और यहाँ पे पता चलता है कि गू फैमिली से रिलेटेड है, और यहाँ पे वो बताता है सारी बात चेन को कि किस तरीके से गू की शादी हो रही है जिन से, और जिन गू फैमिली का जितना भी क्रेडिट है वो लेना चाहती। और उसने ना तो एल्डर सन को चूज़ किया ना सेकंड को, उसने थर्ड बेटे को चूज़ किया। इधर जो है अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर वर्क कर रहा होता है, और वो हैक करने में माहिर है। सारी चीज़ें लैपी का जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी का कैसे हैक करना है, वो किसी से जानना है तो वो गू से जाने। यहाँ पे इसकी फ्रेंड बोलती है मानना पड़ेगा, वो सारी बातें जिनकी बताती है। तो यहाँ पे बोलती है अच्छा वैसे मिस जीन इतनी बुरी भी नहीं है, क्या कहते हो? यहाँ पे गू बोलता है हो तुम्हें क्या लगता है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो उसके स्मार्टनेस में मैं बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। यहाँ पे बोलती है अच्छा, और यहाँ पे बोलता है वो एक जंगली बिल्ली भी है उसके साथ, क्योंकि बेचारे के साथ रात में जो गुजरा था वही जानता है। इतना कह के कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो जीन है वो मिशन पे लगी होती है, उसे किस तरीके से गो को हासिल करना है, उसके प्रोजेक्ट को, और साथ में उसके पैसे को 70-80% उसका आने वाला है। तभी उसे ब्लैक कप दिखता है। यहाँ पे बोलती ये किसने रखा? यहाँ पे बोलता है लू असिस्टेंट की आपने ही तो कहा था चेंज करवा देने के लिए। कहती है अच्छा मैंने कहा था। तभी उसके दिमाग में उसके पास्ट याद आती है कल वाली बात की, किस तरीके से वो खूंखार बिल्लियों की तरह उस पर हावी हो रही थी। तो कहती है ओह नो, मुझे आइडिया मिल गया, और वो पूरा पानी इस तरीके से बेचारे लू पे फेंक देती है। यहाँ पे बोलता है मैम आप क्या कर रही हैं? काफ़ी चिल्लाने लगती है उछल उछल कर, और कहती है यस आइडिया मुझे मिल गया। अब बेचारे लू को क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसे बहुत ही गौर से देखता है। और यहाँ पे जो जिन होती है वो उस कप को बहुत ही गौर से देखती है कि मुझे प्यार करने का तरीका मिल गया। दूसरी साइड देखने को मिलेगा यहाँ पे गो लाइब्रेरी में अपना पढ़ रहा होता है, और यहाँ पे 2 कपल्स आपस में मैं तू कर रहे होते हैं। यहाँ पे गो को गुस्सा आता है और कहता है कि ये इस तरीके का प्लेस नहीं है, प्लीज़ जो करना है तो बाहर जाके करो। अब बेचारे उस कपल्स का मुंह बन जाता है। तभी वहाँ पे हावी बोल देती है जीन
और जिनको देखे तो गू को पहला हार्ट अटैक आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है मैं यहाँ लवी डवी करने के लिए आई हूँ। कहता है क्या पागल हो गई हो क्या तुम। कहती है ओ तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे लवी डवी करना। अब यहाँ पे वो दो कपल्स उस पर चढ़ उठते हैं। अभी तो तुम मना करे थे, अब क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पे बोलती है ये मेरा फ्रेंड है, बहुत जल्दी ये मेरा मंगेतर भी बन जाएगा। ओह सॉरी, बहुत जल्दी मेरा ये हस्बैंड बन जाएगा, मैंने गलत कह दिया। और ये सुन के तो गू का दिमाग ख़राब हो रहा था कि ये लड़की उसका पीछा कैसे छोड़ेगी। वो बुक का लिखता है बुक से और यहाँ पे बोलते उसको तो ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं, और उसके वो फोरहेड पे वो चिपका देता है और उसके पेन के उसे दूर करता है। यहाँ पे बोलती है बेटा तू जितना दूर करना चाहता कर ले, पर मैं दूर तो होंगी नहीं तुझसे, ये दिमाग में रखना। अब यहाँ पे बेचारे गू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो मुंह छुपा के वहाँ से जा रहा होता है, सारे लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। यहाँ पे बोलती है जीन भाग ले बेटा जितना भागना है, तुझे तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और यहाँ पे वो उसे गुर्राती है, कहती है कितना दूर जाएगा भाग के। यहाँ पे वो कपल्स बोलते हैं कि आर यू रियली कि आप उससे शादी करोगे। तो कहती है यस, वैसे मैं मिसेस गू हूँ तो ज़्यादा बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, मतलब उसका नाम खुद से ही जोड़ लेना है। तभी वो अपने असिस्टेंट लू को कॉल करती है और कहती है सारी प्लानिंग हो गई। और यहाँ पे जा रहा होता है गू, और यहाँ पे बेखबर अनजान जैसे जैसे जा रहा होता है उसे सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। उसे कोई रोज़ देता है, कोई हार्ट बीट बैलून्स देता है, हर कलर के रोज़े एक पे एक आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। जो कि बेचारे गू के समझ से तो परे था, जाहिर सी बात है सडनली ऐसा कोई करेगा तो उसे अजीब लगेगा। तभी वहाँ एक लेटर होता है आर यू रेडी, और माइंड ब्लोइंग क्या लड़की, पता नहीं ये कौन है, दूर से दिखती है, लग तो रही है जिन्हीं की तरह क्योंकि वो नौटंकीबाजी वही होती है और वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। अब तो यहाँ पे गू का दिल और दिमाग पूरे तरीके से रुक जाता है कि ये बंदी कर क्या रही है मेरे साथ। और ये बंदी फ्लावर के पीछे माइक लगाती है जो कि चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसका कान भी फट जाता है। कहती है ओह सॉरी गलती हो गई, मुझे लगता है मैंने माइक सही नहीं पकड़ा। और बेचारा गू देख रहा होता कि वो कर क्या रही है। कहती है हेलो मैक्स स्पीकिंग, हेलो 1 2 3 चेक। और यहाँ पे पूरा गूंज जाता हॉल में। कहती है हाँ अब ठीक आवाज़ आ रही है। कहती है मिस्टर गू विल यू मैरी मी। आपको पता कोई लड़की प्रपोज कर रही है। सारे लोग तो शौक में थे ही और गू तो पूरे ही शौक में था कि बेचारे के साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता कहाँ से पले पड़ गई। और उसको बोल के बड़े प्यार से स्माइल करती है मानो कि उसका वो वेट कर रही है और चिल्लाती है मैरी मी प्लीज़ बोल भी दो। और इसी के साथ फ्रेंड्स यह एपिसोड एंड होती है।